हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। आज सितारा का व्लॉग तो आया जहां पर वो मिस्टर साजिद को झाड़ पिला रही थी और साथ ही साथ सेम डे पर मिस्टर साजिद का भी व्लॉग आ गया जिसमें उन्होंने वाईटी छोड़ने का ऐलान और सबसे सॉरी ये तमाम तर बातें की। तो जो कल के दिन सितारा साजिद का व्लॉग नहीं आया, वैसे भी मिस्टर साजिद तो अपने चैनल पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहते ही नहीं हैं क्योंकि व्लॉग की सूरत में शूट करने के लिए उनके पास एज सच ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं, है ना। जब वो गांव जाते हैं तो उनको थोड़ा कंटेंट मिलता है तो रेगुलर हो जाते हैं, एक दिन में 2 व्लॉग्स भी डाल देते हैं, या फिर जैसे अभी कराची आए थे तो एक एक दिन में उनके 2 व्लॉग्स आ रहे थे। रीज़न ये था कि उनके पास शूट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कंटेंट था। बट यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पर सितारा का अपना घर है, तो वहाँ पर ही जो मिस्टर साजिद हैं उनके पास कंटेंट की कमी हो जाती है। हालांकि जो इससे पहले वाला घर था जहाँ पर 3 फ्लोर थे और मिस्टर साजिद का बेसमेंट में बसेरा था, तो वहाँ पर भी वो बहुत ही कम व्लॉग बनाते थे और कैमरा बहुत कंट्रोल करके हल्का फुल्का सा अगर वो कुछ शूट कर पाए तो कर पाए। अच्छा, उनके व्लॉग्स में हमने ये देखा है कि जो बच्चे हैं वो भी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते। हद हो गई तो बस आयत, वो छोटी बच्ची है तो वो अपने अब्बा के साथ, मिस्टर साजिद के साथ जो व्लॉग है उसमें थोड़ा बहुत इनपुट डाल देती है ना। बातें कर ली, कैमरा पर आ गई, इस तरह की चीज़ें, या कभी उन्होंने हल्का फुल्का सा सितारा को कैप्चर कर लिया। अब ऐसा हो नहीं सकता कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा को अपने व्लॉग में ना लें। क्या मिस्टर साजिद को नहीं पता कि अगर वो सितारा को अपने व्लॉग में लेंगे, या जिस टाइम पर सितारा रैंक कर रही थी उस टाइम पर वो डेली बैठकर सितारा के साथ व्लॉग बनाते, तो क्या मिस्टर साजिद का व्लॉग आगे नहीं जाता। यूं उस टाइम पर देखा जाए बीबी, डीडी, नैना सब ने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए थे सितारा के साथ और सितारा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। इवन इन लोगों का जो कंटेंट है वो तक सेम हो जाता था और लोग शिकायत कर रहे होते थे कि सितारा तुम्हारा व्लॉग बाद में आता है और ये जो अकबर फैमिली है, यानी जो तीनों बहन भाई हैं, इनका व्लॉग पहले आ जाता है, कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, इस तरह तुम्हारी व्यूअरशिप पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस टाइम भी जो मिस्टर साजिद का चैनल है वो बन गया था और उस पर इतना ज़्यादा जो है वो सितारा कैप्चर नहीं होती थी। बेसिकली मुझे ये लगता है, अगर मुझे उनके चैनल के बनने का मोटिव समझ में आए तो ये था कि सितारा जो है ना वो अगर रेगुलर बेसिस पर कौसर को अपने चैनल का कंटेंट बना लेती ना तो फिर ऑडियंस परेशान हो जाती। ऑडियंस कहती ये क्या है, मतलब सितारा का तो एक बहुत दर्द भरा ये पूरा फेज़ रहा है, तो सितारा अपनी सौतन को इतना रेगुलर कंटेंट क्यों बना रही है और फिर सौतन क्या कर रही है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ये पूरा जो एक सिलसिला है वो ऑडियंस के जहन से टोटली ना डिसअपेयर हो जाता। तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो मिस्टर साजिद के चैनल से हाइप पकड़ते गए। कौसर का मूड, कौसर की अपडेट, वो किस तरह रिएक्ट करिए, मिस्टर साजिद उसके साथ कितना एक जो है वो दिखा रहे हैं, लाड प्यार दुलार, वो तमाम तर सिलसिले जो है ना वो हमें मिस्टर साजिद के चैनल पर नज़र आते रहे और इस तरह उनका चैनल कौसर के साथ ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो सितारा हैं वो दुबई जाती हैं तो वहाँ पर कुछ व्लॉग सितारा के साथ मिस्टर साजिद के आ गए। फिर जो है मिस्टर साजिद एक बार अकेले दुबई गए थे तो वहाँ पर भी उनके पास कमोबेश डेली वो व्लॉग्स अपलोड किया करते थे। तो ये वाली चीज़ ना मैंने फील की है कि जो मिस्टर साजिद हैं बेसिकली यहाँ इस्लामाबाद में सितारा के घर में, सितारा का घर है क्योंकि सितारा ने कभी हमारा घर नहीं कहा, सितारा ने हमेशा ये कहा है कि सितारा का ड्रीम हाउस है ना। और बिल्कुल उसका राइट भी है, पैसा उसका तो घर उसका, है ना। लेकिन एक होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए ही कह दिया जाए, क्योंकि भाई देखें बोल देने से वो किसी के नाम तो हो नहीं जाएगा, जो एक ओनरशिप है वो तो सितारा की ही रहेगी। बट यहाँ से आप लोगों का बॉन्ड, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की एक अपनायत नज़र आएगी, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। खैर, तो ये वाले सिलसिले होते रहे। तो यहाँ पर क्या है कि मिस्टर साजिद के पास ऐसा शूट करने के लिए कोई भी एक लाइफ नहीं है, एक ज़िंदगी नहीं है। व्लॉगिंग के नाम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स से चीज़ें ख़रीदते हुए, उन्होंने यहाँ से ये ख़रीद लिया, चिकन ख़रीद ली, सब्ज़ी ख़रीद ली, तो ये सारी बातें वो कर रहे होते। तो मुझे लगता है उन्होंने देखा कि टेम्पररली जो है मैं अभी थोड़ा सा ऑफ ही हो जाऊँ, अदरवाइज़ लोग कौसर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, है ना। कौसर कहाँ है,
कौसर को कब लेकर आओगे, किधर है कौसर, ये वाला सिलसिला जो है ना ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर साजिद ने कहा था कि वो कौसर के लिए घर तलाश करें, एक व्लॉग भी बनाया था, है ना। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, उसके बाद हमें ऐसा कोई व्लॉग, कोई भी वीडियो नज़र नहीं आई जहाँ पर कि कौसर इब्राहिम को सेटल करने के लिए ये कोई घर ढूंढ रहे हो, है ना भाई। वो भी तो उनकी वाइफ है, वो भी तो उनका बेटा ही है ना। और फिर अदल है तो फिर अदल तो आपको बहरहाल मेंटेन रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला सिलसिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये तमाम तर रीजंस भी हैं और मौके पर चौका भी मार दिया। थोड़ा सा मिस्टर साजिद ने सितारा की ऑडियंस के अंदर एक और जो जज्बा है वो भी उतार दिया। पर्टिकुलर ऑडियंस, दोबारा से कहूँगी, हर एक के लिए नहीं है सितारा और मिस्टर साजिद का ये वाला एटीट्यूड। जो पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस है ना, जो रिएक्शन चैनल्स के भी ऑडियंस है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना, जो एवरी टाइम एक कंपैरिजन में लगे रहते हैं, सितारा कौसर, सितारा कौसर, और कौसर को यहाँ रखो, सितारा के साथ ऐसा करो मिस्टर साजिद, तो कौसर के साथ वैसा करो, जो ये तमाम तर चीज़ें करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर साजिद ने एक बहुत स्मार्ट काट फेंका है और उन्होंने कहा ठीक है व्लॉगिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले पहले कह रही हूँ, इससे पहले वाले व्लॉग में वो आकर कह गए थे कि उनकी जो भी इनकम होती है चैनल से तो वो कौसर को भी देते हैं और सितारा एंड फैमिली को भी देते हैं। अब ऑडियंस परेशान हो गई, उनको कमेंट्स करने लगी कि अरे भाई जब तुम चैनल पर काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारी इनकम कहाँ से आएगी, तुम्हारा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, फिर तुम सितारा के सर पर कौसर इब्राहिम का जो खर्चा है वो लाकर मार दोगे, ऐसा मत करो, चैनल पर एक्टिव रहो, चैनल पर काम करो। मतलब ऑडियंस ने कहा ये तो उल्टी आते जो है ना वही गले पड़ गई। लेकिन खैर आप लोग ये तो सोचे ना कि जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने चैनल पर इतना ज़्यादा एक्टिव होते कब हैं। हमने तो इतना ज़्यादा रेगुलर उनको व्लॉग बनाते नहीं देखा जब से कौसर इब्राहिम गए। कौसर इब्राहिम होते थे तो डेली उनका कुछ ना कुछ व्लॉग आ जाता था, क्योंकि कैमरा लेकर वो सुबह नाश्ते के लिए जाते थे, फिर शाम को कौसर के घर पर जाते थे। इस तरह से उनका एक छोटा सा 8 मिनट का, 6 मिनट का, 5 मिनट का जो वीडियो है वो आ जाता था। कंट्रोवर्सी जो है उसके तकाजे भी पूरे होते रहते थे। लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक गैप है, थोड़ा सा एक अगेन सिचुएशन से इस्केप है। ठीक है जो मिस्टर साजिद हैं उनकी ट्रोलिंग हुई है, ऑडियंस ने की है, सितारा की ऑडियंस ने, और जाहिर बात है जो सितारा की ऑडियंस है वो ये जानती है कि सितारा के साथ जो टाइम के साथ साथ हमेशा खड़े रहे हैं वो मिस्टर साजिद हैं। इवन आप ये देखें कि जब सितारा उम्रा करने गई थी शाबान के ही महीने में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मिस्टर साजिद ने कहा था कि कौसर अभी विलेज में ही रहेगी, उसको कह दिया अगर तुम खुद आ सकती हो तो आ जाओ या अपने फादर के साथ आ जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं आ सकता, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सितारा के साथ ज़्यादा लॉयल हुए ना, और सितारा का कहना है कि वो उन रिश्तों के साथ हमेशा लॉयल रहती हैं जो उनके साथ लॉयल रहते हैं, ऐसा सितारा का कहना है। हमें नहीं पता भाई, क्योंकि सितारा सेठ की ऑडियंस उनकी उनके साथ लॉयल है तो सितारा भी लॉयल है। अब लॉयल्टी के मीनिंग्स पता नहीं सितारा की डिक्शनरी में क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को मैं देखती हूँ तो मैं बस देख कर ना खामोशी हो जाती हूँ कि सितारा क्या कह रही हैं आप। खैर जी, तो छोड़ें इस बात को। तो मिस्टर साजिद भी तो सितारा के साथ लॉयल है, तो सितारा भी फिर उनके साथ लॉयल ही हुई ना, क्योंकि हार्ड टाइम में आपके साथ जो खड़ा रहे, आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए जो आपके साथ साथ रहे। इवन ये कि उसने अपनी जो सेकंड शादी है वो भी अपनी मर्ज़ी से की है, अपनी पसंद से की है, और शादीशुदा होते हुए आप पर एक सौतन लाकर रख दी, फिर भी वो खुमार इतनी जल्दी उतरा कि उस बीवी बच्चे की उसको परवाह ही नहीं है। अगर देखा जाए उसूली तौर पर तो चाहे दौलत हो चाहे दौलत ना हो, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए तो मोहब्बत मैटर करती है। जो सितारा की दौलत है, सितारा का पैसा है, वो सितारा के लिए, वो मिस्टर साजिद के नाम तो है नहीं। बस वो रह रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बतौर शौहर, तो ये तो है कि उनको भी वो तमाम तर एक लाइफ स्टाइल, रहन सहन मिल रहा है। लेकिन बाकी तमाम तर चीज़ें अगर हम देखें और अगर ये देखा जाए कि सितारा का वो कितना काम करते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं सुबह से लेकर रात तक, पूरा अपना जो एक बतौर शौहर, बतौर बाप एक इनपुट दे रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर काबिल गौर है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर सवालों से बचने के लिए, थोड़ा सा बैक होने के लिए, क्योंकि कौसर कब आएगी, किस वक्त आएगी, फिर ऑडियंस जो है ना वो जा जाकर इनसे पूछती ही रहेगी कभी ना कभी, है ना। तो इन्होंने कहा चलो इससे अच्छा है मैं इस टॉपिक को इस तरह से क्लोज करूं कि मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पर व्लॉग्स जो है वो अभी अपलोड ही नहीं करूँगा। हाँ, एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब पता नहीं वो एक वीडियो कौन सी है, उसमें कौन सा ये आकर यहाँ पर सम अप करेंगे, चीज़ों की समरी करेंगे, वो भी देखने वाला होगा। लेकिन इत्मीनान रखिए, मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद जब कौसर की ज़रूरत होगी सिटी के अंदर, और ऐसा इन सबको लगेगा कि अभी कौसर को लाना जो है वो मस्ट है, तो फिर मिस्टर साजिद का जो चैनल है वो भी एक्टिव हो ही जाएगा। अदरवाइज़ सितारा के दो दो चैनल्स हैं, एक सितारा का अपना है, एक सितारा का आसमान है। तो मतलब ये दो चैनल्स जो हैं इनको डील करने के लिए भी सितारा और बच्चे हैं। अगर बच्चे चाहें तो, जैसे कि मुस्तफ़ा आज कैमरा पकड़े खड़ा था और अपने अम्मी अब्बा की जो एक फ़ाइट है, जो कि ज़ाहिर सी बात है वाईटी के लिए थी, क्योंकि उन तमाम तर चीज़ों को थोड़ा सा काम डाउन भी तो करना था ना, जो सिचुएशन यहाँ पर बन गई थी। तो सितारा ने मिस्टर साजिद को झाड़ भी पिला दी। अच्छा, मिस्टर साजिद के व्लॉग में एक और पॉइंट था जहाँ पर दुबई से उनकी सिस्टर ने कोई परफ्यूम भेजा है, तो मुझे तो परफ्यूम ही लगा, क्योंकि वो जो एक पैकेट था उसके अंदर से खुशबू आ रही थी और मिस्टर साजिद सेठ के दुबई की खुशबू आ रही है। अब दुबई की खुशबू कोई पर्टिकुलर वहाँ का एसेंस है, वहाँ की खुशबू है, जो मिस्टर साजिद को फ़ौरन से पता चल गया कि ये खुशबू जो है ये दुबई की खुशबू है। बड़ा ये एक ना, आप यूँ समझ लें कि काफ़ी डीप उनका एक क्या था, रिमार्क था। और दुबई की खुशबू, पता नहीं भाई सिटीज़ की खुशबू भी होती है या नहीं होती, हैरान कौन सी बात है मेरे लिए। खैर जी, दुबई का नाम सुनकर इनका जो चेहरा है वो खिल उठा। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पर नहीं था कि कह रहे थे विलेज जाओ तो यहाँ पर धूल धूल होती है, जबकि दुबई में इतनी ज़बरदस्त वहाँ का पूरा सेटअप होता है। तो जाहिर सी बात है वही भाई, वो एक मॉडर्न सिटी है और जो विलेज हैं वो सादा से सिंपल से होते हैं। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें इनके व्लॉग में चलती रही, और थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि मिस्टर साजिद कौन सी नई यहाँ पर एक बात लेकर आते हैं। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल का डे गैप हुआ था, तो अच्छी खासी हो सकता है मिस्टर साजिद और सितारा में बहस भी हो गई हो, और सितारा कह रही हूँ अब ये जो मैस फैलाया है ना, रिएक्शन देकर, आपने कार में जाकर रिएक्शन दिया, तो सितारा के बेडरूम में बैठकर रिएक्शन दिया और बता दिया दुनिया को कि दो घरों का खर्चा जो है वो आप उठाते हैं, आपकी जेब से भी पैसा जाता है और सितारा नहीं उठाती हैं। तो अब इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है। तो दैट्स द रीज़न मिस्टर साजिद ने कहा कि अब तो चैनल जो है वो काम नहीं करेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि सितारा जो है उनके सर पर खर्चा आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, जब इनकी वीडियो आएगी तो फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।